नमस्कार, कैसे हो सब पेट्स प्रेमियों। हाँ, अब हम आज से आपको ऐसे संबोधित जरूर कर सकते हैं क्योंकि आप अब पेट्स के हर नए एपिसोड को बड़ी ही रुचि से देख रहे हो। यानी कि अब आप सब पेट्स के प्रेमी बन गए हो। सच है ना? तो पेट्स प्रेमियों, आपको अपना पिछला एपिसोड कैसा लगा? फिश टैंक के साइज और कीमत के बारे में जो कुछ भी कहा गया था वो सब ठीक था ना? आपको कैसे लगा? अब तक के सभी एपिसोड्स आपको अच्छे लग रहे हैं ना? जो कुछ भी अब तक बताया गया है उसके संबंध में आपके जो भी प्रश्न हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछिए। आपके कमेंट्स आने चाहिए ताकि हमें मालूम तो हो कि आप सब लोग हमारे साथ हो। फिलहाल अपने इस पेट्स और हम इस चैनल में हम लोग वास्तु और मछली घर इस विषय को लेके नई नई जानकारियां ले रहे हैं। अब तक हमने गोल्डफिश, कोई कार्प, शार्क, एंजल इन 4 ग्रुप्स की प्रजातियों के बारे में जानकारी हासिल की है। अब आज और कुछ मछलियों की प्रजातियां और उनके स्वभाव, आकार, खान पान इसके बारे में जान लेते हैं और फिर बातें करेंगे अपने चहीते विषय पर, यानी कि वास्तुशास्त्र और मछली घर इस विषय पर। तो आइए आज के मछलियों के 2 ग्रुप्स की तरफ मुड़ते हैं। गुरामी, यह है आज जिस ग्रुप से हम परिचित होने वाले हैं उस प्रजाति का नाम। इस ग्रुप में भी बहुत सी उप प्रजातियां हैं और उनके शरीर पर जो भी डिजाइन्स है या तो उनके आकार की विशेषता के अनुसार, रंगों के अनुसार उन्हें नाम प्राप्त हुए हैं। पिछले एपिसोड में हमने जिस एंजल प्रजाति के बारे में जानकारी ली थी उस एंजल की तरह ही गुरामी प्रजातियों को भी मूंछों जैसे पर होते हैं और एक विशेषता इन गुरामी मछलियों में पाई जाती है। इनमें एक खास किस्म की श्वसन प्रणाली होती है जिसके कारण वो सीधे हवा से ऑक्सीजन ले सकते हैं। ऐसी प्रणाली बेटा यानी कि फाइटर फिश के पास भी होती है, लेकिन उसके बारे में तो हम तभी कुछ कहेंगे जब हम उस प्रजाति से परिचित होंगे। अभी तो जानकारी ले रहे हैं गुरामीज की। गुरामी एक सर्वाहारी मछली है। इनकी कुछ वैरायटीज कांच के साइड में लगी काई को खाती है और उस प्रजातियों में से एक महत्वपूर्ण प्रजाति है किसिंग गुरामी। देख रहे हैं आप ना? ये चमकदार गुलाबी शरीर और आयताकृति आकार की मछली है। इसकी आंखें भी बड़ी बड़ी है। देखिए देखिए कैसे किस कर रही है एक दूसरे को। हालांकि ये किस नहीं है, ये एक दूसरे प्रति आदर दिखाने या परिचय दिखाने की चेष्टा है। कभी कभी तो ये झगड़ा करते हुए भी ऐसा कुछ करती है, लेकिन इनकी इस आदत से ही इन्हें ये किसिंग गुरामी नाम मिला है। इस किसिंग गुरामी के बाद ये देखिए ब्लू गुरामी, फिर आएगा गोल्डन गुरामी, ये है हनी गुरामी और चॉकलेट गुरामी। ये नाम इन्हें क्यों दिए गए हैं ये तो आप इन्हें देखकर समझ ही गए होंगे, है ना? और अब यह है ड्वार्फ यानी कि छोटा गुरामी। इस छोटे गुरामी के विपरीत यह है जायंट यानी कि बड़े आकार वाला गुरामी। फिर आता है पर्ल गुरामी।
सबसे खूबसूरत मछली। ब्रीडिंग सीजन में नर और मादी के रंगों में परिवर्तन हो जाता है और फिर उन्हें पहचानना आसान हो जाता है, क्योंकि इस समय नर के गले के नीचे भगवे रंग की छटा दिखने लगती है। तब तो ये फिश बहुत ही सुंदर दिखती है। अब हर एपिसोड की तरह आज भी हम और एक ग्रुप के बारे में जान लेंगे। ये ग्रुप है स्वॉर्टेल ग्रुप, यानी कि जिनके पूंछ पर तलवार होती है ऐसी मछलियां। ये तलवार झगड़ने के लिए नहीं होती, ये होता है नर मछली का श्रृंगार या उसका गौरव चिन्ह। मादी मछली के पूंछ पर ऐसी तलवार नहीं होती। इस स्वॉर्टेल ग्रुप में सबसे पॉपुलर है रेड स्वॉर्टेल। ये लाल रंग की मछली है, लेकिन तलवार पर काले रंग की आउटलाइन है। ऐसे ही दिखने वाली और एक मछली जो संपूर्ण लाल रंग की है और जिसे कहते हैं टैंजरीन। इसके बाद है ग्रीन स्वॉर्टेल और फिर आता है पाइनएप्पल स्वॉर्टेल, फिर ब्लैक स्वॉर्टेल, रेड पांडा स्वॉर्टेल और नियॉन स्वॉर्टेल। सभी के पास तलवार है, लेकिन उनके रंग अलग अलग है। और भी ऐसी बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन वो सब देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा आपके नज़दीकी पेट शॉप में। ये प्रजाति गोल्डफिश ग्रुप को तकलीफ दे सकती है, इसलिए इन्हें गोल्डफिश ग्रुप के साथ न रखें। ये मछलियाँ 3-4 इंच बढ़ती है। मेल यानी कि नर मछली की पूंछ में तलवार होती है और मादी मछली का पेट फूला सा होता है। मछलियाँ सामान्य तौर से अंडे देती है, लेकिन कुछ मछलियों की प्रजातियाँ सीधे बच्चों को जन्म देती है। उन्हें लाइफ बेरर मछलियाँ कहते हैं। ये स्वॉर्टेल मछली भी लाइव लेयर यानी कि सीधे बच्चों को जन्म देने वाली ग्रुप में से है। ऐसी ही और भी कुछ लाइव बेरर ग्रुप की मछलियां हैं, लेकिन लाइव बेरर ग्रुप की बाकी मछलियों के बारे में हम जब इस ग्रुप की मछलियों से हमारा परिचय होगा तब उनकी इस विशेषता को हम बताते रहेंगे। स्वॉर्टेल मछली सर्वाहारी है। लाइव बेरर होने से इनका ब्रीडिंग अपने घर के टैंक में करना बहुत ही आसान होता है। ध्यान रहे, कभी भी आपके मछली घर में अचानक इनके छोटे छोटे बच्चे नजर आ सकते हैं। तो आज के दोनों ग्रुप से परिचय हो गया है और अब हम जाते हैं वास्तुशास्त्र और मछली घर इस विषय में अधिक जानकारी की तरफ। पिछले एपिसोड में हमने टैंक की साइज और घर का साइज, इनका संबंध कैसा होता है, किस तरह होता है और अपने वास्तु के हिसाब से कितनी साइज का टैंक घर में होना चाहिए, ये सब बातें समझ ली। अब देखते हैं कि कोई भी मछली घर में कम से कम कितनी मछलियां होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए। वास्तु पर होने वाले नेगेटिव प्रभाव को निष्प्रभ करके वास्तु में पुनः पॉजिटिव प्रभाव निर्माण करने के लिए कोई भी मछली घर में कम से कम 13 मछलियां होनी चाहिए। यह आंकड़ा शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने पहली बार सुना हो। कई लोग 9 मछलियां रखो ऐसा कहते हैं और उनमें भी 8 लाल रंग की और 1 मछली काले रंग की होनी चाहिए, ऐसा भी आपने सुना होगा। हाँ, ये भी एक नियोजन है। ये नियोजन सिर्फ पैसों के प्रॉब्लम आपको हो तो उसके लिए है। अगर आपके ऊपर कर्जा हो और आपके लिए सिर्फ पैसे कमाना यही एक उपाय बाकी हो, तो निश्चित ही ये संख्या और मछलियों का ये चयन या चुनाव सही है। लेकिन पैसे से भी ज़्यादा समृद्धि प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि पैसे से हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन उससे सुकून नहीं मिल सकता, उससे रोगों से मुक्ति नहीं मिल सकती, उससे बच्चे पढ़ने नहीं लगते, संस्कारों पर टिकते नहीं हैं, नींद पैसों से नहीं आ सकती,
पैसों से चैन नहीं पा सकते। ये सब आता है समृद्धि के अंदर, समृद्धि प्राप्त होने से। और उसके लिए सभी रंगों और आकारों की मछलियों घर में होना आवश्यक है। और उसी कारण ही कम से कम 13 मछलियां रखने का आग्रह हम आपसे करते हैं। जैसे कि अपने मोबाइल की बैटरी 20 के बाद डीम हो जाती है, वैसे ही 13 से कम मछलियां, यानी कि वास्तु के दृष्टिकोण से वो मछली घर निष्प्रभ हो जाता है। वो सुंदर तो दिखता है, लेकिन वास्तु के फायदे नहीं दे पाएगा। 13 मछलियों से ऊपर, 13 मछलियां तो मिनिमम संख्या है, इनसे जितनी ज्यादा रख सकते हैं उतनी मछलियां आप रखिए, क्योंकि जितनी ज्यादा मछलियां उतने ज्यादा पॉजिटिव वेव्स। लेकिन अपने घर में जो साइज का टैंक है उसके आकार के हिसाब से मछलियों की संख्या सुनिश्चित करनी है। इतनी भी ज्यादा नहीं रखनी कि बेचारी मछलियां भीड़ के कारण ही मर जाए, और इतनी कम भी नहीं कि हमें वास्तुशास्त्र का फायदा न मिले। इसलिए हमने हमारे कल के पेट्स और हम के 5वें भाग में आपको कम से कम 2 बाय 1 बाय 1 फुट के साइज का मछली घर रखने को कहा था, और ये भी कहा था कि जितना बड़ा फिश टैंक उतना और ज्यादा लाभ मिलेगा। तो अब ये आप पर निर्भर है, आप इस ज्ञान से किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकोगे। जैसे कि हमने पहले के एपिसोड में कहा था कि मछली घर में जो भी मछली हम छोड़ते हैं वो अलग अलग रंगों की होना जरूरी है, क्योंकि हर एक रंग अलग अलग प्रभाव छोड़ता है, जिसके बारे में भी हमने इस चैनल के द्वारा आप सबको जानकारी दी है। तो अगर अपने मत्स्यालय में अलग अलग रंगों की अनेकों मछलियां हो तो वो मछलियां अपने वास्तु और घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति को शांति एवं उत्साह प्रदान करेगी और पॉजिटिव ऊर्जा से वास्तु को भर देगी। अब अगर ये विष्णु जी का पहला अवतार आपके वास्तु में है और आपको पैसों की किल्लत कभी भी हो सकती नहीं, और वहां शांति भी आपको प्राप्त होगी। जहां शांति वहां सुकून भी होगा, और ये दोनों है तो बीमारियों को तो भागना ही पड़ेगा। तो ये बात अब निश्चित हुई कि कम से कम 13 मछलियां तो चाहिए ही चाहिए। अब ये 13 मछलियां कौन कौन सी प्रजातियों की होनी चाहिए? शुरू में तो आपको गोल्डफिश के 2 जोड़े, शिवुनकिन की 1 जोड़ी, ब्लैकबुर की 1 जोड़ी, कोयकाप की 1 जोड़ी और एंजल की 1 जोड़ी, ऐसी 12 मछलियां तो रखनी चाहिए। और 1 मछली होगी सगर कैटफिश की, ये तो मिनिमम है, आप 2 भी सगर कैट ले सकते हैं, तो कुल मिलके 14 हो जाएंगे। जिसके बारे में, सगर कैट के बारे में हमने आपको कोई भी जानकारी दी नहीं है। तो चलिए पहले देखते हैं सगर कैटफिश की तरफ। ये मछली दिखने में सुंदर नहीं है, लेकिन बहुत ही काम की है। फिश टैंक में जो भी लाइट हम लगाते हैं और जो भी उजाला फिश टैंक के अंदर दाखिल होता है, उससे टैंक में जगह जगह पर काई जमा होती है, जिसे साफ करना मुमकिन नहीं है। जब कभी हम पूरा टैंक साफ करेंगे तब हम इस काई से छुटकारा पा सकेंगे। लेकिन अपनी इस मुश्किल को आसान करता है ये सगर कैटफिश। ये मछली दिन रात टैंक के हर कोने में जाके ये काई खाती रहती है। जब कभी भी आपके हाथ से थोड़ा ज्यादा खाना डाला गया हो तो ये उस ज्यादा खाने को भी साफ करती है। अपने फिश टैंक की कोई भी मछली अचानक मर गई तो ये उसे भी खा लेती है, क्योंकि अगर इस सकर कैटफिश ने वो मछली नहीं खाई तो वो मछली अंदर पड़े पड़े सड़ जाएगी और उससे बाकी मछलियों को तकलीफ होगी। कोई भी चीज जब सड़ती है तो उस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। फिश टैंक में पहले ही ऑक्सीजन की कमी होती है, और अगर मरी हुई मछली सड़ने से फिश टैंक में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो बाकी मछलियां ऑक्सीजन के अभाव से मर सकती हैं। इसलिए हर एक फिश टैंक में कम से कम 1 सकर कैटफिश होनी ही चाहिए।
एक से ज़्यादा रखोगे तो ज़्यादा बेहतर। लेकिन अगर टैंक छोटा हो और मछलियों की निर्धारित या उचित संख्या पूरी हो गई हो, एक सकरकैट मछली भी अपने मछली घर को साफ रख सकती है। मछलियों की संख्या निर्धारित करना और जगह निर्धारित करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है ये सकर कैटफिश मछली फिश टैंक में रखना। अब मछलियों की और किस्में लेके अगले एपिसोड में आपका ये मित्र नितिन अनंत आपके सामने हाजिर होगा। तो आज के लिए यही रुकने की अनुमति दीजिए। चैनल देखते रहिए, घर में खुशियां आने वाली है और आपका जीवन शांति समृद्धि से भरपूर होने वाला है, ये बात याद रखिए। और अब घर में, अस्पताल में, आपकी आस्थापना में भगवान के इस प्रथम अवतार का स्वागत करने के लिए एक अच्छी और बड़ी से बड़ी जगह ढूंढ के रखिए। मिलेंगे पेट्स और हम के अगले एपिसोड में। तब तक आज्ञा दीजिए। बाय।